हो गया ना। हेलो गैस, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। जिसमें से हमारा जो क्वेश्चंस है वो पूरक कोण के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहेगा, क्योंकि आपका जो 10th बेसिस पे जो एग्जाम होता है जनरली, उसमें जो है ना ये जो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। बाकी फिर भी हम लोग सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले कल का एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला। फिर उसके बाद जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया है। दूसरा यहाँ पर 1, साइन में कितने एंगल का मान 1 होता है? 90 डिग्री का। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90, ठीक है। साइन साइन कट गया, ए प्लस बी कितना मिल गया आपको? यहाँ पे ए प्लस बी मिल गया आपको 90 मिल गया, ठीक है। तो a प्लस बी कितना मिल गया आपको? 90 डिग्री, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा क्या दिया? कॉस, कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू दिया है √3/2। और कॉस में कितने एंगल का मान जो है आपका √3/2 होता है? कितने का होता है? कॉस 30 का मान जो है √3/2 होता है। तो कॉस कॉस कट गया, तो हमारे पास दो वैल्यू बचा। एक है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, दूसरा क्या मिला? a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो b भी कट जाएगा। 2a इक्वल्स टू मिल गया आपको 120, तो a इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ? a इक्वल्स टू 60 डिग्री मिल गया। अब इस a की वैल्यू को जो है किसी एक इक्वेशन में रख देते, पहले वाले में रख देते हैं। तो 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं मेन चैप्टर टॉपिक पे। हम लोग का जो टॉपिक था वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर था। तो इसमें जो है कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो है पहले हम लोग जो है समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ये आपने देखा ही होगा 10th में जब आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे पढ़े भी होगे, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो ये जो पहला वाला होता है, ठीक है, उसका क्या इशू है? ठीक है, तो ये पहला वाला जो बॉक्स होता है 0 से 90 के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे क्वाड्रेंट को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका क्या है? आपका चतुर्थ हो जाएगा ना, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका फोर्थ। चारों जो है हम लोग बोलते हैं इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब यहां पे जब हम लोग देखेंगे एंगल के बारे में, तो ये आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ? ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें अगर हम लोग ये देखें, इसी में जो है अगर हम लोग देखें इसी में, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है।
अब ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा, तो इसमें एक हमने फॉर्मूला लिख लेता है, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, इसका मतलब ये ऐड का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और शुगर का मतलब होता है एस फॉर क्या होता है, साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। ये दोनों जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। टी फॉर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं। और सी फॉर होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुआ? इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर है फर्स्ट में सभी के सभी एंगल, सभी कोण पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सभी एंगल। दूसरे में लिखा है साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एंगल मेंशन कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि अगर यहां पे हमारे पास 4 चतुर्थांश है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अगर इधर जाएंगे तो हम लोग माइनस थीटा करेंगे, 90 डिग्री के इधर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस थीटा। तो मैं यहां पे अगर लिखूं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसको बाद में बता रहा हूं मैं। ये हो गया। दूसरा यहां पे होता है कितना, 270। 270 के अगर हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और जैसे 270 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 270 माइनस, अच्छा प्लस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस या माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा, ये प्लस थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका माइनस थीटा। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब हम लोग 90 और 270 से हम लोग या तो प्लस में जाएंगे या फिर माइनस में जाएंगे, 270 से या प्लस में जाएंगे या फिर हम लोग माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो फलन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग 90 प्लस थीटा लिखें, 90 प्लस थीटा लिखें या फिर 90 माइनस थीटा, इन दोनों केस में, ठीक है, फलन चेंज हो जाता है, फलन चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों केस में जो फलन है वो चेंज हो जाता है। अगर हम लोग 270 में जाए, 270 प्लस थीटा लिखें चाहे 270 माइनस थीटा लिखें, इन दोनों केस में भी क्या होता है, आपका फलन चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बस आप इसको ध्यान रखिएगा। जब हम लोग 90 और 270 से प्लस या माइनस में जाएंगे तो आपका फलन चेंज हो जाता है। बस अभी के लिए इतना समझो, फिर मैं आगे बता रहा हूं कि वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग यहां पर जाएंगे कि इसी एक्सिस में अगर मैं यहां पे ये करूं, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा आपका 360। क्लियर हुआ? तो जब हम लोग इससे इधर जाएंगे तो माइनस थीटा होगा, इससे इधर जाएंगे तो प्लस थीटा, इससे इधर जाएंगे तो फिर ये प्लस थीटा, और इससे इधर जाएंगे तो माइनस थीटा।
ठीक है। तो अगर हम लोग 180 प्लस थीटा करें चाहे 180 माइनस थीटा करें, ठीक है, फलन चेंज नहीं होता है। लिख लीजिएगा इसको, फलन चेंज नहीं होता है, फलन चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग 360 प्लस थीटा करें चाहे 360 माइनस थीटा करें, इन दोनों ही केस में फलन चेंज नहीं होता है, फलन चेंज नहीं होता है। ये दो चीज आप समझिए, 180 से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, 360 से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, दोनों ही केस में फलन चेंज नहीं होता है। कब चेंज होता है? तो ये जो है वो चेंज होता है किसमें? 90 और 270 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जाएंगे इसमें। अगर मैं अब यहां पे चलूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा हो जाएगा? यहां पे कॉस थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? कॉट थीटा का। और कॉस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? सेक थीटा का। ये यूज होता है कहां पर? चतुर्थांश में। चतुर्थांश में यूज होता है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश में यूज होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हाँ, अच्छा ये सेक का कोसेक हो जाएगी, ये गलती से हो गया। ये होता है साइन का कॉस, टेन का कॉट, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा? आपका कोसेक थीटा। ठीक है, ये कोसेक हो जाएगा। इसका यूज कहां पे होता है? चतुर्थांश में होता है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, उसी में इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है इसको ध्यान से देखिएगा, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक थीटा। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर मैं यहां पे ये जो क्वाड्रेंट है इसमें अभी मैं बता रहा हूं जीरो के लिए, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अगर हम लोग इधर जाते हैं तो यहां पे क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या? साइन 90 माइनस थीटा। जब मैं यहां से पीछे जाऊंगा तो साइन 90 माइनस थीटा करूंगा, और साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। अब यहां पे देखो 10, यहां पे मैं अगर लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किस में हो जाएगा? आपका साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा केस अगर हम लोग देखें, 10 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है ये आपका टेन थीटा। थर्ड में यहां पे लिख देता हूं, थर्ड इक्वल्स टू होता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और फोर्थ कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉट थीटा। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो यहां पे फलन चेंज का मतलब क्या है। यहां पे मैंने लिखा है कि यहां पे जो है ना फलन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब फलन चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पर जो है एंगल चेंज हो जाते हैं। साइन जो है कॉस में लिखाएगा, कॉस जो है साइन में लिखाएगा, टेन जो है कॉट में लिखाएगा, कॉट टेन में लिखाएगा। इसी को बोलते हैं फलन का चेंज होना। क्लियर हुआ? ठीक है, ये किस पे आएगा? 90 पे आएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट अगर हम लोग चलें यहां पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, मैं यहां पे बीच में बना देता हूं पूरा का पूरा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो गया, अब ये 270 हो गया, ये 360 हो गया, और ये आपका 180 हो गया।
तो अगर हम लोग 180 इसमें जाएंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइन 180 माइनस थीटा। क्या मिलेगा आपको? साइन 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा। क्लियर हुआ? देखिए साइन का साइन है, साइन का साइन लिखाया हुआ है, साइन का साइन लिखाया हुआ है 180 के, जब हम लोग इधर गए हैं तो इसी को बोलते हैं फलन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फलन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जो है फलन चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे साइन का साइन ही लिखाया है, बाकी सभी एंगल, और ये साइन का साइन प्लस में है। ठीक है, क्योंकि 180 से हमने ऊपर गया है। अब मैं यहां पे लिखूं कोसेक 180 माइनस थीटा, तो वापिस से यहां पे क्या लिखाएगा? कोसेक थीटा। तो ये भी देखो कोसेक का कोसेक में लिखाया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों प्लस में ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेंट में जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सभी एंगल माइनस होता है। यहां पर टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी सभी एंगल माइनस होगा। यहां पर जो है कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सभी एंगल माइनस होगा। क्लियर हुआ? जैसे यहां पे हम लोग थे, ठीक है, यहां पे देखो ये हो गया, इसी को बोलते हैं फलन का चेंज नहीं होना। ठीक है, अब यहां से जैसे मैं एक और यहां पे जाके बता दे रहा हूं, फिर एक एक करके सभी को लिखवा दूंगा। जैसे मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे मैं इधर जाता हूं तो माइनस थीटा होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन और साइन लिखा है, फलन चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाता आपका? कॉस थीटा। लेकिन ये किस में लिखाएगा? प्लस में, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी जो है इसमें नेगेटिव होते हैं। इस चीज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, ये देखो इसमें साइन का साइन लिखा रहा है, साइन का साइन लिखा रहा है, तो इसी को बोलते हैं फलन का चेंज नहीं होना। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन एंगल की ओर, जिसमें मैं आपको एक एक करके सभी एंगल को जो है बता देता हूं। ठीक है, 90 डिग्री पे चलते हैं। 90 डिग्री पे अगर हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिलेगा क्या? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिलेगा क्या? साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिलेगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, ये आपको मिलेगा आपको कोसेक थीटा। ध्यान रखिएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपको मिलेगा कौन सा? सेक थीटा। ठीक है, ये कहां पर है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से जब हम लोग इस साइड जा रहे हैं तब के लिए है। अब जैसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, अब इसी सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से अगर हम लोग इस साइड जाएंगे, तो ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहां पे फलन चेंज होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? ये
कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन का इसमें जो एंगल आया है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूं कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। 10 यहां पे लिखूं 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। अब ये है कॉट 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस 10 थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक थीटा। अब मैं यहां पे लिखता हूं कोसेक 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा पॉजिटिव में। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि देखो यहां पे साइन और कोसेक क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहां पे सभी पॉजिटिव है, इसीलिए सब में प्लस साइन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये साइन वाला पोर्शन और ये कोसेक वाला पोर्शन, ये जो है पॉजिटिव होता है और यहां पर फलन चेंज होता है। ठीक है, फलन चेंज होता है। जब भी हम लोग 90 या 270 से इधर या उधर जाएंगे तो फलन चेंज होगा, बस इतना ध्यान रखना। और 180 और 360 से आगे इधर या उधर जाएंगे तो फलन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग एक 80 वाला देख लेते हैं यहां पे, जिसमें हम लोग देखेंगे 180 के लिए। ठीक है, अब यहां पे जैसे ये क्वाड्रेंट है, तो ये आपका जो है ये 180 पे आ गए। अब 180 से इधर जाएंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर वही है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, तो यहां पर हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। 10 यहां पे लिखेंगे 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 10 थीटा। अब ये हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। हाँ, हाँ इसमें फलन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 हो जाएगा, मैं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा, और ये कॉट का माइनस कॉट थीटा, और सेक का हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा, और कोसेक का हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो ये साइन वाला पोर्शन और ये कोसेक वाला पोर्शन दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे फलन चेंज नहीं होगा। जब भी एक्स एक्सिस में आगे पीछे जाएंगे तो फलन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक और 180 का देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी फिर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 180 का, अगर हम लोग इधर जाएंगे 180 से अगर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा जो है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहला मैं लिखूं यहां पे साइन 180 प्लस थीटा, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, बट यहां पे क्या साइन आएगा, माइनस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट ही प्लस होते हैं। दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तीसरा टेन 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। फोर्थ अगर हम लोग लिखें कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब फिफ्थ हम लिखते हैं सेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। सिक्स कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस
कोसेक थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां पे देखो ये वाला पोर्शन इन दोनों पे जो है हो गया है, और फलन चेंज नहीं होता है, दोनों पे ध्यान रखिएगा, फलन चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपका 270 का हो जाएगा, ऐसे ही आपका 360 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं क्वेश्चन पे एक बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन पे इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन पे देखें, जैसे हमारे पास एंगल दिया है कितना, साइन दे दिया है 300, साइन 300 का वैल्यू निकालना है अपने को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 300 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा 0 हो गया, 90 हो गया, 180, 270 और ये आपका 360, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो साइन 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो साइन 300 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं साइन, कितना हो जाएगा ये 360 माइनस थीटा होता है। तो कितना एंगल माइनस करेंगे यहाँ पे, तो अपने को 300 मिलेगा, 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 60। बट यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा और कॉस थीटा ही प्लस होते हैं, और हमने कौन सा एंगल लिया है, साइन थीटा का, तो इसीलिए यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, √3/2। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, इसी में बता देता हूं, अगर जैसे हम लोग ये लिखते हैं, माइनस कर लेते हैं, 210 लिख लेते हैं, 210, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं साइन 210, इसका अपने को कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। और साइन 210 कहाँ पे मिलेगा आपको, साइन 210 90, 81 और 270 इसके बीच में मिलेगा। तो ये जो साइन 210 है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, साइन 210 इसको हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। एक हो जाएगा आपका साइन 180 प्लस 30 करके, जब हम लोग 180 में प्लस करेंगे तो मिलेगा। दूसरा हो जाएगा आपका साइन 270 माइनस 60 करके, अगर 270 में माइनस करें तो ये, और 180 में प्लस करें तो ये। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्लस, बाकी सभी क्या होते हैं, माइनस। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस प्लस 30, अब ये 180 पे फलन चेंज नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखो, अब 270 पे फलन चेंज होता है ना, 270 और 90 पे फलन चेंज होता है, 180 और 360 पे फलन चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का लिखेंगे कॉस, और ये 60 का क्या हो जाएगा, कॉस 60, लेकिन साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि 10 और कॉट ही प्लस में होता है। तो इसको लिखेंगे माइनस इंटू कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो -1/2 दोनों में आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों नहीं करना है, वो आपका चॉइस है, एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो है, या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 270 वाला केस हो गया, ये इन दोनों के बीच में आ गया। तो अब एक एंगल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों पे एक एक एंगल देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मैं एक एंगल लेता हूं, साइन ले लेता हूं मैं 180 और 150 ले लेता हूं, साइन 150। अब ये 150 जो है, ध्यान देना, ये दो कहां पे लाई कर रहा है, साइन 150 ये लाई कर रहा है, ये 90 है और ये 180 है, तो इन दोनों के बीच में साइन 150 लाई कर रहा है। तो यहां पर साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी एंगल
नेगेटिव। तो ये जो साइन 150 है इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक मैं लिख देता हूं इसको साइन 90 प्लस 60, अगर 90 से मैं देखूं तो, ठीक है, और दूसरा मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस कितना हो जाएगा 30, अगर मैं 180 से देखूं तो। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने लिखा है 90, और 90 और 270 पे फलन चेंज होता है, और साइन का क्या होता है कॉस, और ये 60, और देखो कॉस साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60, ये साइन है तो ये चेंज नहीं होगा, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब ये देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो यहां पर जो है 180 के साथ फलन चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन और 30 का 30 लिखेंगे, और यहां पर साइन पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। इस तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक लास्ट देख लेते हैं 90 पे। अगर मैं यहां पे लिखूं साइन जो है साइन 30 तो कितना हो जाएगा हाँ ठीक है साइन 30, ये तो डायरेक्ट एंगल आ जाएगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट एंगल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे साइन 15 को लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है साइन 15, तो 15 कितने में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये यहाँ पे 15 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, और ये साइन किस में चेंज होगा आपका फलन चेंज होता है 90 पे, तो ये हो जाएगा कॉस 75। इस तरीके से जो है हम लोग फलन चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है ना क्वेश्चन जो है इसमें से ये लगाना है कि वो लगाना है, ठीक है, कोई एक ही यूज करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दो संगत कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और ए प्लस बी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण बोलते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 हो, 90 और 180 हो। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन में हमको कितना दिया 2 साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 60, तो 2 का 2 हो गया, और साइन 30 का मान कितना होता है, ठीक है, ये सिंपली 1/2 तो होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे। तो ये जो साइन 30 है उसको ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 60 करके, इस मेथड से मैं बना के बता रहा हूं, ठीक है, साइन 90 माइनस 60 तो कितना मिलेगा 30 ही मिलेगा, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस 60। अब आपको पता है कि अगर हम लोग जो है 90 से इधर जाते हैं तो फलन चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है फलन चेंज हो जाता है जब 90 के साथ जाते हैं, तो क्लियर है। तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2, और साइन किस में चेंज होगा कॉस, और ये कितना है कॉस 60, और नीचे भी कितना है कॉस 60, दोनों क्या हो गया कैंसल, क्या बचा 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3, 10, 15 और कॉट 75। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहां पर दिया हुआ है ये 15 और ये 75, दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक ही एंगल को चेंज कीजिएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूं ऊपर वाले को, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 10 90 माइनस 75 डिवाइडेड बाई कॉट 75। क्लियर है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 90 माइनस 75 किस में चेंज होगा, 10 किस में चेंज होता है कॉट में, क्योंकि यहां पर जो है 90 से इधर जाए चाहे इधर जाए फलन चेंज होता है। क्लियर है। तो 10 का कॉट होगा और ये 75, ऑल पॉजिटिव इधर जा रहे हैं तो सभी पॉजिटिव होते हैं,
कॉट 75 और नीचे भी कितना दिया है, कॉट 75। ये दोनों कैंसल आउट हुआ, क्या बचा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे दिया साइन 31 और कॉस 59, किसी एक को चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये 90 से कम है तो फिर से यहाँ पे जो है मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस 59 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 59। क्लियर हुआ? और आपको ये पता है कि अगर हम लोग 90 से इधर या इधर जाएंगे तो फलन चेंज होता है और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में। तो कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस 59 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 59। ये इससे कट गया, क्या बचा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, 70 + 2 कितना होता है, 90, मतलब इन दोनों में से जो है किसी एक को चेंज करेंगे। मैं सेक को करता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेक 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कोसेक 20 डिग्री, प्लस इन दोनों में किसी एक को चेंज कर देना, साइन 90 माइनस 31 डिवाइडेड बाई कॉस 31। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक 20 डिग्री, और नीचे भी कितना है, कोसेक 20 डिग्री। इधर कितना दिया है आपके पास, साइन किस में चेंज होगा आपका, साइन चेंज होगा कॉस में। तो कॉस 31 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कॉस 31। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 + 1 कितना बचेगा आपका, 2 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10 20 डिवाइडेड बाई कोसेक 70। देखो जी, अब इसमें किस स्क्वायर लगा है तो किसको चेंज करें, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। 10 20 का स्क्वायर, तो 10 20 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 10, ऐसा लिख देंगे क्या इसको, 10 90 माइनस 70, और दूसरा हम लोग लिख देते हैं कोसेक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं चेंज करते हैं, सबको एक ही एंगल में रखेंगे। ठीक है, ये 20 है, ये 70 है, ये 20 है, ये 70, चारों को 70 कर देते हैं, या फिर दोनों तो सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अगर सेम कर देंगे तो फिर आंसर लाने में गड़बड़ होगा। ठीक है, साइन बाई कॉस और ये साइन। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कोसेक। कोसेक कितना में होगा ये, फिर ये 20 नहीं आ पाएगा, फिर कटेगा नहीं, इसको सेम एंगल रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोसेक इसको 70 ही रखना है। ठीक है, ये पूरे का क्या है, स्क्वायर, दोनों में अलग अलग स्क्वायर है, मैंने एक कर दिया। ये हो जाएगा कॉट, कितना हो जाएगा 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये आपका सेक 70, इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 10 किस में चेंज होगा, 90 की इधर जाएंगे, एंगल चेंज होता है, 10 होगा आपका कॉट, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट 70, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कोसेक 70 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 10, कॉट 10 में चेंज होगा तो 10 70 डिवाइडेड बाई सेक 70 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है क्या, आपको ये पता होगा कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
साइन थीटा पूरे का अपॉन, और ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, इसीलिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, साइन 70 अपॉन कॉस 70 पूरे अपॉन 1 अपॉन कॉस 70, ठीक है, पूरे का स्क्वायर, ये 70 होगा जी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों का हर बराबर है, इन दोनों का हर बराबर है तो कट गया, तो यहां पे क्या बचा, कॉस 70 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा, साइन 70 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है जो यहां पे आ गया है। आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो देखो कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ये आइडेंटिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे जो है इसका यूज होगा, वहां से एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, साइन 50 प्लस थीटा और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें वैल्यू बताने हैं। तो इसमें बताना है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90। अच्छा यहाँ पे ये इक्वल टू साइन होगा ना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इक्वल टू साइन है, क्वेश्चन मार्क उधर नहीं है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, दोनों में से किसी एक को जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो किसको चेंज करें, चलो इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90। अच्छा आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, कैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है। तो ये साइन थीटा की जगह पे क्यों ना मैं ये ऐसा लिख दूं इसको, कॉस 90 माइनस ये क्या दिया है आपका 50 प्लस थीटा, और इधर जगह पे कितना है, कॉस 40 प्लस माइनस थीटा। क्लियर हुआ। अब ये क्या लिखा जाएगा आपका, कॉस, ये कितना हो जाएगा कॉस, अब ये हो जाएगा दोनों साइड एक ही एंगल है, तो ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, बीच में इक्वल टू साइन है, तो ये 90 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50 माइनस प्लस माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा, तो ये जाएगा 40 माइनस थीटा इक्वल्स टू 40 माइनस थीटा। हेंस ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, तो उसी का जो है ना हेंस प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे लिखा नहीं था ये, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पे जो है यहाँ पे प्रूफ करने वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अब यहां पे ढूंढना है, पेयर ढूंढना है जिसमें 90 हो सके। देखो ये 7 है और ये 83 है, दोनों एक दूसरे के पेयर बना रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज कीजिएगा, ठीक है। 23 और 67 पेयर बना रहे, तो मैं इसको चेंज करता हूं, तो 10 7 को क्या लिखूंगा मैं, 10 90 माइनस 83, और ये हो जाएगा इंटू 10 23 को मैं क्या लिखूंगा, 10 90 माइनस 67, बीच में क्या साइन है आपके पास, 10 60, और इधर कितना है आपके पास 10 83। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 किस में चेंज होगा, कॉस में, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां से, जब ये कॉस में चेंज हो जाएगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉट 83 इंटू कॉट 67 इंटू 10 67 इंटू 10 83।
और आपको ये पता है कि टेन जो है, टेन थीटा जो है इक्वल्स टू 1 क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कौन सा, ठीक है, इंटू 1067। हाँ यहाँ पे तो लिखा गया ना, ये 60 है और इंटू 1067, ठीक है। टेन और कॉट एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये कॉट 83 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1083 इंटू 1/1067 इंटू, अब देखो 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। 1083 को मैंने लिख दिया 1083 और इसको मैंने लिख दिया 1067। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कटेगा, ये 83 है और ये 83 है, ये 67 है, ये 67 है, क्या बचा, √3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके के जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉट वाला दिया है, वापिस से पेयर ढूंढना है जी, ठीक है। कॉट का पेयर किससे बनेगा, 12 का पेयर 78 से, और 38 का पेयर किससे बनेगा, ये 52 से। तो मैं सीधे सीधे इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉट को इसको मैं लिख सकता हूं 10, चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको, ये हो जाएगा आपका कॉट 90 - 78, और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 - 52 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 78। और कॉट को क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो 1078 ये हो गया, 1052 ये हो गया, और ये कॉट है, कॉट 52 ये हो गया, कॉट 60 भी ये हो गया, और कॉट 78 भी ये हो गया। अब 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cot 78 इंटू 1/cot 52 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 78। तो इसमें से कौन कौन सा कैंसिल होगा, 78 हो गया इससे, कॉट 52 हो गया इससे, बचा क्या कॉट 60। अब ये कॉट 60 क्या हो जाएगा, जो 1030 का मान होगा वही कॉट 60 का मान होगा। 1030 का मान कितना होता है, √3, √3 होता है कि 1/√3 होता है, 1/√3 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापिस दिया है, ये कॉस वाला दिया है। अब यहाँ पे कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेकर जा रहा है 180 तक। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। और बीच में ये आ जाएगा cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। क्लियर हुआ। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दिया है cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहां से जो भी आंसर आए उसको अगर इससे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। तो कॉस और साइन वाले में इस तरीके से आप देख सकते हो, जिसमें 0 फ्रेम होगा, ठीक है, उस वाले एंगल पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें, तो ये दिया 10² π/6। आपको पहले मैं ये बता देता हूं पाई का मान कितना होता है, हाँ पाई का मान होता है 22/7, पर यहाँ पर एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 180। तो ये हो जाएगा 10², अगर मैं इसको 180 रख देता हूँ अभी पे, ठीक है, 180 यहाँ रख दिया, 180 यहाँ रख दिया, 6 एकम 6 × 18, ये 0, 4 एकम 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 5 6 20, 3 एकम 3 6 के 18 और ये 0। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ये मिल जाएगा 10² 30 प्लस
10 स्क्वायर 45 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 स्क्वायर 60 और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये 1/3 प्लस 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 तो 4 3 12 1 13/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए 1/√3 ठीक है जो भी है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोसेक 210। कोसेक 210 को आप कैसे लिख सकते हो? कोसेक 210 को कैसे लिख सकते हो जी? कोसेक 210 द एक्स 210 डिग्री, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 270 में मैं इसको माइनस कर देता हूं। कोसेक 270 माइनस कितना हो जाएगा ये 60। और ध्यान देना अगर इधर जा रहे हैं 270 से तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा आपका? सेक 60 में। और ये इधर जाते हैं तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस सेक 60। तो माइनस सेक 60, अब देखो इसका वैल्यू याद नहीं है तो जो कॉस 60 का होगा उसको पलट दोगे तो कॉस 60 का कितना होता है 1/2 तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1 तो कितना मिल गया आपको -2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी देख लो। क्या लिखा हुआ है दूसरा में? कॉट 900। और कॉट 900 को क्या लिख सकते हो आप? अब ये कॉट 900 को भाग दो, ठीक है, 900 को भाग दो 360 से। कितने टाइम में जाएगा 360 से भाग दोगे तो? 2 से दे दो, 3 3 ज्यादा, 2 से दो 0, 2 6 का 12 2 हाथ में 1 2 3 6 और 1 7 0, 10 में 2 गया 8, 8 में 7 गया 1, 1 80 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉट 2 इंटू 360 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस कितना है आपके पास 180। क्लियर हुआ? और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या होता है सब के सब पॉजिटिव होते हैं और ये चेंज होता है तो कॉट किस में चेंज होगा आपका? फलन चेंज होता है कि नहीं होता है 180 में? नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट 180 लिखेंगे। ठीक है, और कॉट 180 का एंगल का मान फिर आप इसको निकाल लो अलग से। कितना लिख सकते हैं इसको कॉट 180 को? नाइन्टी प्लस 90, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉट 90 का कितना होता है? 0। तो जो 80 का मान होता है वो आप लिख सकते हो कॉट 90 प्लस 90 ही लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज होके हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 90 लिखोगे तो चेंज हो जाएगा जी। ये कितना है आपका 360, बचा कितना 180। तो 270 से भाग दोगे तो कितना आएगा इसमें? 270 से भाग दो तो इसको 900 को 10 का हो जाएगा कॉट, और इसको सीधे सीधे भाग दे दिए तो हमको कितना मिल गया? कॉट 180। और कॉट 180 का मान कितना होता है? जो 0 डिग्री का मान होता है वो कॉट 80 का मान होता है, या फिर जो 90 डिग्री होता है उसका कॉट 180 का मान होता है, जो 0 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल देखो, ये 0 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 180 दिया हुआ है तो 10 का कितना मान होता है? साइन कॉस 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट 90 प्लस 90। और ये 90 प्लस 90 किस में चेंज होगा आपका? 10 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फनल चेंज होगा, जो ये हो जाएगा 10 90 चेंज हो जाए -10 90। तो माइनस क्या हो जाएगा फिर? ये 10 90 का वैल्यू कितना होता है?
इनफाइनाइट, तो माइनस इन्फिनिटी नहीं, तो इसको सिर्फ इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप। क्लियर हुआ? इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 to 40 भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 10 to 40 दिया है। जब 10 to 40 दिया है, 240 है ना, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 240 है तो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to 70 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका 10 चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 30, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है इसीलिए प्लस साइन है, और यहाँ पे ये जो है आपका चेंज होगा, तो 30, तो कॉट 30 का मान कितना होगा, जो 1030 का होगा उसका उल्टा कॉट 30, और 1030 कितना होता है 1/√3, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये √3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है ये दिया, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हो गया क्या, ठीक है, एक लास्ट ना, ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन फिर लास्ट में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, साइन 270 माइनस थीटा, और मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास 270 है और ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा का थीटा, और यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट, टेन थीटा कॉट थीटा ही प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर ये माइनस होगा, इसका कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना आपका, और ये हाँ साथ में इंटू में भी, कॉस 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 1। चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकला तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1, ये होता है 1, तो -1 + 1 इक्वल्स टू क्या मिल गया, 0 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हो गया इतना ही है, बाकी फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आप लेकर लाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी का।